विष्णु की बुद्धि चित्त में ये बैठ गया कि मैं मारूं तो मारूं कैसे, काटूं शरीर तो कैसे काटूं। फिर भी जग कल्याण के लिए, जगत के उद्धार के लिए सुदर्शन उठा था मेरे नारायण ने माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहां जहां पर माता सती का शरीर कटकर गिरा वहां शक्तिपीठ उत्पन्न। शक्तिपीठ एक तो कुरुक्षेत्र में ही है, जहां पर माता सती की एड़ी गिरी थी सीधे पांव को। फिर हरिद्वार में आप क्या बहुत नैना देवी, ज्वाला, नयन गिरे, जिब्दिहा गिरी, अलग अलग। सती माता भस्म हो गई। यज्ञ की अग्नि में सती मैया कूदी थी तो भगवान शंकर ने माता सती से कहा था तुमने गलती करी है कि देवताओं के यज्ञ में तुम कूदी हो। गलत है कि सही है? यज्ञ कैसा भी चल रहा हो पर देवताओं की आहुतियां गिर रही हैं, उसमें हमें अर्चन उत्पन्न नहीं करना चाहिए। कहीं कथा हो, सत्संग हो, भागवत हो, भजन हो, राम कथा हो, यज्ञ हो, बन सके तो हेल्प करो, सहयोग करो। बन सके थोड़ा समर्पण बन सकता है, जितना बन सकता अपने शरीर से उतनी हेल्प करिए, उतना सहयोग करिए। नहीं बनता तो किसी चीज में अड़चन उत्पन्न ना करे। बन जाए हाथ जोड़ करके हमसे बन सकता है, नहीं बन सकता, अड़चन उत्पन्न ना करे। शंकर भगवान की यहाँ आषाढ़ के महीने में जो अधिक मास आता है उसको आषाढ़ी अधिक मास कहते हैं, कोकिला अधिक मास कहते हैं। कौन सा अधिक मास? कोकिला अधिक मास। भाई पीछे गया, इससे पहले वाला जो अधिक मास था वो कोकिला ही था। इसके भी एक पहले गया है कोकिला अधिक मास। 2 अधिक मास निकल चुके, उसके पहले था कोकिला। आषाढ़ी, आषाढ़ के महीने में जो अधिक मास पड़े वो आषाढ़ कोकिला। कोयल का तुझे जन्म लेना पड़ेगा और कोयल के रूप में माता सती ने जन्म लेकर भगवत भजन का तात्विक सुख ग्रहण करा। भगवान शिव की आराधना करी, पूजन करा, पाठ करा, स्मरण करा। शंकर के अनुरोध से फिर माता सती पार्वती के नाम से मीनावती के गर्भ से प्रकट हो रही है। तब प्रकट वहीं पर देवऋषि नारद को ये ज्ञात हो गया। नारद को ये भान हो गया कि नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए। कौतुक ही गिरि गे सिधाए, कौतुक ही गिरि सिधाए, कौतुक ही गिरि गे सिधाए, कौतुक ही गिरि सिधाए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। नारद जी महाराज के मन में यह भाव प्रकट हो गया और नारद जी महाराज जैसे ही सुना कि माता मीनावती के गर्भ से पार्वती का जन्म हुआ है, नारद जी प्रसन्न चित्त में चले हिमालय राज के। हिमालय राज के आज पूरी हिमालय राज की नगरी बड़ी प्रसन्न थी। सारा दुनिया में
लोग राम कथा गाते हैं, कृष्ण कथा गाते हैं। हर कथा में लोग दशरथ जी की प्रसन्नता, नंद बाबा की प्रसन्नता को दर्शाते हैं कि राम जी हुए थे तो दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए थे, कृष्ण हुए थे तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए थे। पर कथाकार हिमालय राज की प्रसन्नता और जनक जी की प्रसन्नता को नहीं दिखाते। उन्हें दिखाना चाहिए कि बेटी के जन्म पर बाप कितना प्रसन्न होता है, बाप कितना प्रसन्न है बेटी के जन्म। हिमालय राज्य की यहाँ बेटी हुई, हटा के कोई दूसरा फोड़ रहा है, इसी को कहते हैं कुछ। बेटी का जन्म प्रसन्न हिमालय राज। अच्छा, दक्ष प्रजापति भी बड़े प्रसन्न थे सती मैया के जन्म से। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हुआ था। कितनी लड़की हुई थी? 60। और दक्ष प्रजापति ने माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा शेरावाली से विनती कर कर कहा था, माँ मेरे घर में एक लड़की और हो जाए। तो जगत जननी जगदम्बा ने कहा था, दक्ष प्रजापति तेरे घर में 60 लड़कियां जन्म ले ली, तू फिर लड़की मांग रहा है? फिर बेटी? दक्ष प्रजापति कहते हैं, मां बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल। बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप। बेटी बाप को प्रिय होती है, बेटा मां। बड़ी मां। मुझे एक बेटी और दो, एक बेटी का जन्म और हो जाए मेरे यहाँ। तो जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी ने कहा था, दक्ष प्रजापति तेरे लिए बेटी ढूंढने नहीं जाऊंगी, मैं खुद बेटी बनकर पैदा होगा, मैं खुद बेटी बनकर जन्म लूंगी। और वो सती बनकर जन्मी थी। आज हिमालय राज इतने प्रसन्न है, इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न कि पूरी हिमालय राज ने अपनी जहां तक सत्ता थी सारे पर्वतों को, सारी नदियों को, सारी प्रसन्न चित्त वादियों को पुष्प से संजो दिया था। पुष्प से। इतना प्रसन्न चित्त हिमालय।